नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं कि कान में आखिर सीटी क्यों बजती है, इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मि प्रसाद। डॉक्टर साहिबा बिहार की जानी मानी हेड एंड नेक सर्जन भी है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके कान से सीटी बजता है, तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? देखिए, कान में सीटी बजना भी एक बहुत आम समस्या है, बट लोगों का प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। केवल सीटी ही बजना नहीं, कुछ पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमारे कान में मशीन चल रहा है, कुछ बोलते हैं कि जैसे कि हवा चलती है वैसे एक ब्लोइंग साउंड कान में आ रही है, कोई बोलता है कि जैसे ट्रेन पे सफ़र करते हैं और गड़गड़ की आवाज़ आती है, तो उस तरह का लोग बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके का लोगों का प्रेजेंटेशन होता है और जिसे मेडिकल टर्म में टिनाइटस बोलते हैं। तो ये जो सीटी की समस्या है वो बेसिकली नर्व के इरिटेशन से होता है। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स का अगर हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो ये बोलते हैं कि हम लोग हमेशा लाउड साउंड के एक्सपोजर में रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे सीआरपीएफ वाले और इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो उनसे जब हिस्ट्री लेती हूँ तो बोलते हैं कि हाँ, हम लोग मैम हमेशा हम लोग फायरिंग वाले एरिया में रहते हैं, तो उनकी ये समस्या स्टार्ट हो जाती है। जब अभी लॉकडाउन के समय बहुत बच्चे मेरे पास इस तरह की समस्या लेके आए कि उनके पेरेंट्स बोलते थे कि ये बच्चे बोलते हैं कि उनके कान में सीटी बजती है। तो बच्चे उस समय बहुत ऑनलाइन क्लास कर रहे थे और ये लोग हेडफोन बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा इस हेडफोन से ऑनलाइन से बहुत बच्चे और एडल्ट्स को हमेशा कान में म्यूज़िक सुनने की भी आदत हो गई थी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि उससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि धीरे धीरे जो हमारे नर्व है उसके हेयर सेल्स का डैमेज होने लगता है, नर्व इरिटेशन होने लगता है, नर्व डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है और जो ऐसे वो टिनाइटस के रूप में प्रेजेंटेशन होता है। फिर वैसे लोग जो कुछ अगर कंटिन्यूस साउंड के एक्सपोजर में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि, तो वो कैसे लोग हैं, जैसे कि अगर आप उनसे पूछोगे तो बोलेंगे कि हाँ, मेरा घर ऐसी जगह पे है मैडम जहाँ पे रोड वाले एरिया में जहाँ पे हमेशा व्हीकल्स की आवाज़ आती रहती है। तो वैसे भी लोगों में हम लोगों ने ऐसा देखा है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स में भी ये समस्या रहती है कि उनमें कान में सीटी बजने की समस्या आ जाती है। तो वैसे केस में अगर आप इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सीटी बजने की समस्या है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ये नर्व के इरिटेशन से होता है और इसमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं है, ये टोटली नर्व से रिलेटेड है। तो इसमें इसके इलाज के लिए बेसिकली हम लोग नर्व टॉनिक जिसको कहा जाए, जो विटामिन बी12 इज़ जस्ट लाइक ए नर्व टॉनिक। तो हम लोग कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे और भी जिंको बिलोबा और ये जो जिसमें नर्व को स्ट्रेंथन करता है। तो हम लोग इसमें टैबलेट्स, मैं टैबलेट्स का नाम नहीं मेंशन करना चाहती हूँ, बट विटामिन बी12 जिसमें सबसे ज़्यादा होता है, उस तरह के टैबलेट्स हम लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये जो आपने जो सीटी की समस्या बताई ना, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो उनकी ये समस्या ठंड में ज़्यादा हो जाती है। इसका कारण ये है कि जो गर्मी के दिनों में हम लोग फ़ैन यूज़ करते हैं और आसपास का साउंड ज़्यादा रहता है, क्योंकि ठंड के दिनों में आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप सोने जाओगे तो इवन जो घड़ी की टिक टिक भी करती है उससे भी लोगों को इरिटेशन हो जाता है, क्योंकि माहौल काफ़ी शांत रहता है। तो ऐसे केस में जो पेशेंट्स को जो टिनाइटस की समस्या होती है, उनकी समस्या ठंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसी पेशेंट्स के ये समस्या, किसी पेशेंट्स में, मतलब कहने का मतलब है कि ये पेशेंट्स बेनिफिटेड नहीं होते हैं किस टैबलेट से, मतलब कि बोलते हैं कि 4 महीने 5 महीने से ही टैबलेट लिया है, बट ये परेशानी मेरी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसका इलाज क्या है, कैसे इससे निजात पाया जाए? तो वैसे केस में आजकल कुछ हियरिंग एड्स आते हैं जिसको हियरिंग एड विद टिनाइटस मास्किंग कहते हैं। ये क्या करता है, जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको शांत कर देता है। तो इस तरह के हियरिंग एड्स हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ कान में सीटी बजने के लिए दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप डॉक्टर रश्मि प्रसाद को सुन रहे थे, जिन्होंने कान में सीटी बजने का कारण भी बताया और उससे कैसे बचे उसके बारे में भी जानकारी दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।